हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। हम कौन से या किस टाइप के एंगल्स को पढ़ने वाले हैं, हमने वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन कर डाले हैं कि इस लेक्चर का टॉपिक्स क्या होने वाला है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपके लिए पहला लिखा है मैंने जीरो एंगल्स। स्टूडेंट्स, रियली में अगर मैं बातें करूँ कि जीरो एंगल्स क्या होता है, तो मैं यहाँ से आपको इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने जाऊँगा। इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है फिजिक्स में, है ना। तो मैं अगर बातें करूँ जीरो एंगल्स की, तो ऐसे एंगल्स जिसका मेजरमेंट क्या हो, 0 डिग्री हो, है ना। ऐसे एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री हो, उस एंगल्स को बोलते हैं जीरो एंगल्स। द एंगल्स हुज मेजरमेंट इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट एंगल्स इज नथिंग बट कॉल्ड जीरो एंगल्स। स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूं कि आपके सामने दो ठो मैंने देखिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रखा है ना, मैंने ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो एंगल बनता है कैसे बनता है, जीरो। अरे मैं आपको बताना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि दो पैरेलल लाइंस बोल लो या केवल पैरेलल लाइंस बोल दो, दो से अधिक भी, तो पैरेलल लाइंस के बीच की पैरेलल लाइंस के बीच जो एंगल बनता है, बीच 0 डिग्री का एंगल बनता है ना। मैं अगर बातें करूँ 0 डिग्री का एंगल बनता है। अगर मैं यहाँ पे और भी लाइन बातें करूँ, ये L है, ये M है, ये L इज पैरेलल टू M, तो यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है वो एंगल कितना बना हुआ है, 0 डिग्री बना हुआ है। मैं अगर लाइंस ड्रॉ करूँ कुछ इस तरीके से ना, ये कौन सी लाइन हो गई, ये लाइन हो गई अपनी पैरेलल लाइंस। मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ये है लाइन, है ना, और एक दूसरी लाइन इसी के ऊपर है, ऐसे इसी के ऊपर। मैं इसको नेम दे देता हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग कोइंसिडेंट लाइंस, है ना। कोइंसिडेंट लाइंस, है ना। तो इन दोनों लाइंस की जो बीच का एंगल्स बना है ना, ये भी एंगल्स क्या बनी हुई है, 0 डिग्री। ये भी आपस में पैरेलल मानी जाती है। और इसको डिफाइन भी किया जाता है कि दो ऐसे लाइंस जिसकी बीच की एंगल्स 0 डिग्री हो, उस एंगल्स को पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। इट्स क्लियर नाउ एवरीवन। द एंगल हुज मेजरमेंट इज इक्वल टू 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल्स। जीरो एंगल्स किस किस कंडीशन में बनते हैं, मैंने आपको ये सारी बातें आपके सामने रख दिया। नाउ अगर मैं बातें करूं आपसे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एक्यूट एंगल, जिसका नाम है स्टूडेंट्स एक्यूट एंगल्स की, है ना, जिसका नाम है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स लिसन ऑल स्टूडेंट्स। तो वैसे एंगल जिसका मेजरमेंट 0 से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, है ना। मैं अगर इसके एग्जांपल्स की बातें करूं तो बोल सकता हूँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 89 डिग्री। ये सारे एंगल्स एक्यूट एंगल कहे जाते हैं, है ना। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। तो ये अपने क्या हो गए, एक्यूट एंगल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो अपना टॉपिक्स है राइट एंगल्स। अपना टॉपिक्स क्या है जी, अपना टॉपिक्स है राइट एंगल्स, है ना। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल्स। ऐसा दिखता है, एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर, ऐसे दिखता है ना। तो बताना मैं आपको ये चाहता हूं कि एन एंगल हुज मेजरमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड व्हाट, राइट एंगल्स, है ना। इसको बोलते हैं राइट एंगल, इट इज द 90 डिग्री एंगल। एक्यूट एंगल्स कैसे दिखेंगे आपको, ये आपको दिखेगा इस 90 से कम, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कोई भी एंगल ले लो, ये सब एक्यूट एंगल है, बिकॉज इनकी मेजरमेंट 90 से कम है। तो ये हो गया अपना एक्यूट एंगल्स और ये अपना हो गया राइट एंगल्स। नेक्स्ट बातें करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट बातें करते हैं ना।
ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट बातें करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल, समझो यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स है ना। ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से क्या हो जी, कम हो, तो उस एंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। मैं अगर बातें करूं यहाँ से कुछ एग्जांपल्स की मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 100 डिग्री, मैं लिख सकता हूँ 120 डिग्री, 150 डिग्री, है ना। ये सारे एंगल्स जो आप देख पा रहे हो ना, इसकी मेजरमेंट 90 से ज्यादा है और 180 से क्या है जी, कम है, तो इस एंगल्स को बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल। सो यू कैन सिंपली डिफाइन एन एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, दैट एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट टॉपिक आपका है जी स्ट्रेट एंगल्स, है ना। हिंदी में इसको रीज कोण बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल ऐसे होता है, ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 डिग्री हो, है ना, इस एंगल्स को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ऐसा दिखता है आपको, ये हो गया स्ट्रेट लाइन और ये बन गया 180 डिग्री का एंगल्स बन गया, है ना। तो ये जो अपना ऑब्ट्यूज एंगल होगा ये 180 से कम होगा, आपको ये ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो ऐसे, ये वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, है ना। ये जो सारे एंगल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल है और ये वाला एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल है। An angle whose measurement is equal to 180 degree is called obtuse angle. So अगर मेरे प्यारे बच्चों में अगर बातें करूँ नेक्स्ट टॉपिक की, तो आपकी नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्स एंगल, है ना। नेक्स्ट टॉपिक आपकी स्टूडेंट्स रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल, ध्यान सुनो मेरी बात को। An angle whose measurement is greater than 180, है ना, but less than 360, इस एंगल्स को बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। मैं अगर बातें करूँ कुछ एग्जांपल्स की, तो मैं लिख सकता हूँ 210 डिग्री, मैं लिख सकता हूँ जी 250 डिग्री, मैं लिख सकता हूँ 300 डिग्री, है ना। तो ये जितने भी आप एंगल्स देख पा रहे हैं, ये सभी एंगल्स बोले जाते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोले जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। इज कॉल्ड व्हाट? रिफ्लेक्स एंगल। लास्ट टॉपिक अर्थात कंप्लीट एंगल की मैं अगर बातें करूं आपसे, तो कंप्लीट एंगल में मैं ऐसा बता सकता हूं आपको, कंप्लीट एंगल्स की मैं अगर बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री के बराबर हो, है ना, उस एंगल को बोलते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। अरे इसको ऐसा दिखता है, एक सर्किल में जो एंगल बनता है ना, ये बनता है 360 डिग्री का बनता है। कितने बनते हैं मेरे बच्चों? 360 डिग्री का बनता है। तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल होगा ये इससे कम होगा, ये कम होगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऐसे 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 दिखेगा, ऐसे ऐसे कह सकते हो, है ना। देखो इसका मेजरमेंट क्या है, 360 से कम है। अरे ये वाला हो जाएगा 180, ये हो गया 90 से 100 हो गया, तो कह सकते हो 280 डिग्री, है ना। तो ये जो 280 डिग्री है, इट इज द रिफ्लेक्स एंगल एंड दिस इज व्हाट? कंप्लीट एंगल। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ से बातें बताना चाहूंगा इस कंप्लीट एंगल से रिलेटेड बातों को, कि मैथमेटिशियन ने क्या किया था कि इस पूरे 360 डिग्री एंगल्स को डिवाइड किया था 360 पार्ट्स में, है ना। कितने पार्ट में डिवाइड किया था जी? मैं बोल ये रहा हूं 360 इक्वल पार्ट्स में, है ना। इक्वल, इसको हम क्या बोलते हैं?
इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? ये अपना हो गया एक एंगल, है ना, ये अपना एक पार्ट्स हो गया, ये वाला भी अपना एक पार्ट्स हो गया, ये वाला भी अपना एक पार्ट्स हो गया, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? सेक्टर बोलते हैं ना, सेक्टर। इसको 360 सेक्टर में डिवाइड किया, और ये जो एक सेक्टर में एंगल बन रहा था, इस एंगल को उसने बोला 1 डिग्री। क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? 1 डिग्री एंगल। इस एंगल को उन्होंने बोला 1 डिग्री। स्टूडेंट्स, फर्दर इससे जो छोटा मेजरमेंट हुआ, इस 1 डिग्री के एंगल को फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, और उस 1 डिग्री के एंगल्स को, 1 डिग्री के एंगल्स को जब उन्होंने छोटे छोटे 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो उस एक पार्ट्स को बोला उन्होंने 1 मिनट्स। क्या क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? 1 मिनट्स। उन्होंने बताया कि इस 1 डिग्री एंगल को अगर हम 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो जो एक छोटा सा सेक्टर मिला है, 68th सेक्टर, वो जो एंगल फॉर्म कर रहा है उसको बोलेंगे हम लोग 1 मिनट्स। क्या बोलेंगे उसको? 1 मिनट्स बोलेंगे। उन्होंने बताया कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं जी? 60 मिनट्स होते हैं। और अगर फर्दर उस 1 मिनट्स को भी हम 60 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो एक बहुत ही बहुत 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 छोटा एंगल मिलेगा। उस छोटे से एंगल्स को बोलते हैं हम लोग सेकेंड्स। क्या बोलते हैं जी? तो उन्होंने बताया कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। इसको हम रीड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको पढ़ते हैं रीड एज 60 मिनट्स, है ना, 60 मिनट। और इसको पढ़ते हैं 60 सेकेंड। इसको आप टाइम वाले मिनट और सेकेंड से नहीं रिलेट करिएगा, है ना। ये एंगल का और स्मॉलेस्ट पार्ट्स की नेमिंग है, या उसके यूनिट्स हम बोल सकते हैं। सो ये हो गई अपने कुछ एंगल से जुड़ी हुई बातों के बारे में। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना, क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। मैं अगर बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो मैं यहाँ पे 2 एंगल्स लिख रहा हूं। मैंने एक एंगल्स लिख दिया 40 डिग्री, दूसरा मैंने लिख दिया 50 डिग्री, है ना। मैंने एक और भी पेयर लिख दिया 60 और 30 का। मैं एक और भी अगर पेयर लिख दूं 45 और 45 डिग्री का। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व कर पा रहे मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 ऐसे एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो, उन एंगल्स को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अरे यहाँ देखो, यहाँ सो नहीं, यहाँ देखो, सोना मना है, यहाँ देखो। अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं ये बता सकता हूं कि इन दोनों एंगल्स का जो सम है ना, इट इज 90 डिग्री। सम ऑफ दिस 2 एंगल इज 90, सम ऑफ दिस 2 एंगल इज 90। सो यू कैन सिंपली से दैट these are complementary angles. Similarly, अगर मैं आपसे बोलूं कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो अगर इसके लिए निकालना होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो बस आप कुछ नहीं करिए, 90 में से 20 माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 70 डिग्री। तो ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो आप देख पा रहे हो 20 डिग्री और ये देख पा रहे हो 70 डिग्री, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाई? बिकॉज द सम इज 90 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल्स की, अगर मैं बातें करूं सप्लीमेंट्री एंगल्स की, तो मैं आपके लिए फिर से 2 एंगल लिख रहा हूं, है ना। मैं लिख रहा हूं 100 डिग्री, मैं लिख रहा हूं 80 डिग्री, है ना। मैंने लिख दिया यहाँ पे 70 डिग्री और यहाँ लिख दिया 110 डिग्री। मैंने आपको यहाँ लिख दिया 90 डिग्री और फिर से लिख दिया 90 डिग्री। तो अगर इन दोनों एंगल्स का सम आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा कितना होगा? 180 होगा। 100 प्लस 80 इज 180, 70 प्लस 110 इज 180 एंड 90 प्लस 90 इज अगेन 180. So
two angles are said to be supplementary if their sum is 180 degree. It's clear now everyone? सो जहां तक हमें उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस टॉपिक को कमेंट करिए। अगेन आई विल टीच यू, अगेन आई विल प्रिपेयर वन लेक्चर्स फॉर यू कि आपको वो बातें अच्छे से समझ में आ जाए।